नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडिटोरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 42 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 43 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ष 2025 में कौन-कौन से प्रमुख वेब पोर्टल शुरू किए गए हैं और उसका उद्देश्य क्या है और वो जारी किसके द्वारा किया गया है। तो पहला है ज्ञान भारतम पोर्टल, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है देश के करोड़ों जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, संरक्षित और सुलभ बनाया जाएगा, ताकि आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, योग, दर्शन और गणित जैसे विषयों के इस ज्ञान को आधुनिक एआई तकनीकों और डिजिटल माध्यम से शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, मुख्य रूप से ये सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी देश की करोड़ों, उन्हें जो है डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि जो विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग संभव है उसमें आसानी से उपयोग किया जा सके। वो अवेलेबल होगा तभी तो लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो पोर्टल है वो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत एनसीईआरटी द्वारा स्थापित परख परख का फुल फॉर्म अगर जानना हो तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक, यानी कि परख नामक निकाय द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए है। ठीक है, परख की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब होगा एनसीईआरटी। अगला है गिद्ध ज्ञान पोर्टल। ये असम सरकार के द्वारा लाया गया है और भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। यह वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम सरकार। प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो भारतीय प्रेस महापंजीयक के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुलभ और सरल बनाना। कृषि निवेश पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइमरी सेक्टर है, काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है अपने देश में, आपको पता है। ये जो लॉन्च किया है गया है किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल के द्वारा जो है जांच एजेंसियों को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के साथ केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियां जो है आसानी से इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी ला पाएंगी और यह एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है। लॉन्च किया गया है, सीबीआई द्वारा विकसित है, केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो मुख्य रूप से जो 195 सदस्य देश हैं इंटरपोल में, उनसे जुड़कर ये जो है जो भी जांच करेंगे उसमें तेजी ला पाएंगी और यह एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल होगा। भू भारती पोर्टल जो है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल बनाया जाएगा, पारदर्शी तथा सुलभ बनाया जाएगा। बैंकनेट पोर्टल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है और इसके द्वारा बैंक ई नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करेगा। राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल, ई माप इस शॉर्ट में आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। माप विज्ञान मानकों को लागू करके निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा लाया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल ये क्या है, तो पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसकी श्रृंखला को आधुनिक बनाया जाएगा अन्न चक्र स्कैन पोर्टल के माध्यम से। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लाया गया है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, अमृत ज्ञान पोर्टल इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, कि देश में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत किया जाएगा इसके तहत। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा लाया गया है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उद्देश्य क्या है, तो संदिग्ध धोखाधड़ी संचार के संबंध चाहे वाणिज्यिक संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए इसे संचार साथी पोर्टल को लाया गया है। भूनीर पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और इसे देश भर में भूजल को बेहतर विनियमन के लिए विकसित किया गया है। किसे, तो भूनीर पोर्टल को। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है, सी बॉक्स पोर्टल। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है,
तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। कौन से विभाग का? स्वास्थ्य विभाग का। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो अपने कार्यस्थल पर ना होकर अपनी निजी क्लिनिक में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है। आयुष सुरक्षा पोर्टल, सारा खेल पैसों का है बाबू भैया, क्योंकि जो सपोज एक डॉक्टर ही हैं, अगर किसी सरकारी स्कूल अस्पताल में है तो उनकी वेतन 1 या 1.5 लाख रुपए महीने होगी। वहीं अगर वो क्लिनिक में अपने बैठते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए उनकी डेली की कमाई होती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये जग जाहिर है, आप सभी को पता ही है। चलिए, आयुष सुरक्षा पोर्टल आयुष मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना। आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। आयुष सुरक्षा पोर्टल पूछा जाएगा तो आयुष मंत्रालय। वहीं अगर आयुष निवेश सारथी पोर्टल पूछा जाएगा तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। इसे जो है आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए तो पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। जो विदेशी निवेश यानी एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे जो है आकर्षित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। सी केयर्स वर्जन 2.0 केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और यह कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन जो सेवाएं हैं उसे सरल बनाएगा। स्वागत सतीर्थ पोर्टल असम सरकार के द्वारा लाया गया है। राज्य सरकार कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। स्वागत सतीर्थ पोर्टल असम सरकार। अगला है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा लाया गया है और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय में अपलोड, सत्यापित और मॉनिटरिंग करने में मददगार होगा। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो चैप्टर नंबर 43 को हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 44 को भी इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है वर्ष 2025 में शुरू किए गए प्रमुख पहल पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। मोबाइल ऐप को हमने देख लिया, पोर्टल को देख लिया, प्रमुख पहल को भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो हमें देखना है, आपकी पूंजी आपका अधिकार पहल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार, इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना, ठीक है, एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना। ठीक है, जो भी उनकी निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति है उसका पता लगाएगी और उससे कैसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मदद करेगी। ये जो आपकी पूंजी आपका अधिकार पहल है। विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल, ये जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके तहत महिलाओं को मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी। किताब एक पढ़ें अनेक नामक पहल, किताब एक पढ़ें अनेक, ये पहल जो है एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया है और 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 उन्नत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशस्त 2.0 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तथा किताब एक पढ़ें अनेक नामक पहल जो है प्रारंभ की है। मुख्यतः आपको याद रखना है एनसीईआरटी के द्वारा किताब एक पढ़ें अनेक नामक पहल लॉन्च किया गया है। हालांकि किताब जैसे ही देखेंगे तो आसानी से आप रिलेट करके आंसर इसका लगा सकते हैं। भारतीय पहल एपीईडीए पेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो स्टार्टअप्स को समर्थन देकर 2030 तक कृषि निर्यात को $50 बिलियन तक बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अपना घर पहल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो जगह मैंने खुद देखा है इसे। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रक ड्राइवरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसमें जो है एक जगह होता है, उसमें आप खाना बनाने का भी व्यवस्था होता है, बहुत सारे ट्रक वहां पर पार्किंग में लगाए जा सकते हैं, ये सारी सुविधाएं होती है। काफी अच्छा ये पहल है। ठीक है, नारी अदालत पहल की बात कर ली जाए तो नारी अदालत पहल जो है वो सिक्किम सरकार के द्वारा लाया गया है। अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल की सिक्किम में शुरुआत की गई है। ठीक है, अनौपचारिक न्याय हेतु E0 FIR पहल गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लाया गया। 14C के तहत साइबर अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय विरासत को राष्ट्र की सांस्कृतिक और शासन संरचना में एकीकृत करना।
हील्ड पहल, HEALD, हील्ड पहल, ये जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लाया गया। उद्देश्य क्या है, तो लोगों को लीवर की बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में शिक्षित करना। पशु औषधि पहल जो है ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, किसानों और पशुपालकों को सस्ती पशु चिकित्सा दवाइयां उपलब्ध कराना। अगला है एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल, ये जो है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो यह बंदरगाह प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण के मानचित्रण और मानकीकरण पर केंद्रित है। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और इसके तहत प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी। ठीक है, महिला अनुकूल, ध्यान रखिएगा, महिलाओं को केंद्रित करके आदर्श ग्राम पंचायत विकसित किया जाएगा। तेरे मेरे सपने पहल, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य अगर जानना हो तो शादी के पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है इसका उद्देश्य। यह देश के 9 राज्यों में शुरू की जाएगी। एन प्राउड पहल, ये केरल सरकार के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो घरों से एक्सपायर एवं अप्रयुक्त दवाओं का एकत्रीकरण कर उनका निपटान करना है। जो भी एक्सपायर कर गए हैं और आपके प्रयोग में अब नहीं है, उसे एकत्रित किया जाएगा और उनका निपटान किया जाएगा। ठीक है, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लाया गया है, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। और पूर्व प्रधान, इसका उद्देश्य क्या है, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई है। और उद्देश्य अगर जानना हो तो जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। ठीक है, सागर में सम्मान पहल इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य है इसका समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देना। नई दिशा पहल इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, सागर में सम्मान पहल। ये नई दिशा पहल दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में जो है वापस लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सहयोग पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो पात्र शहरी गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना। महासागर पहल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य है इसका वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला है एक देश एक धड़कन पहल। एक देश एक धड़कन पहल जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन पहल लाया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी प्रशिक्षण पहल, ये जो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं सेल इंडिया के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ईवी कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, यह महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत असम के निवासी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 43 और 44 को हमने कवर किया। बहुत जल्द जो इसमें चैप्टर है बाकी के उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 45 को कवर करेंगे, जिसमें वर्ष 2025 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।